नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो अभी आप सभी को पता होगा कि हमारा जो एएलपी साइको टेस्ट है उसको कंप्लीट हुए आज लगभग 11 दिन कंप्लीट हो गए हैं। 15 को लगा था, आज 25 तारीख हो गई है, 11 दिन हो गए। लेकिन उससे रिलेटेड हमारे पास अभी कुछ भी अपडेट नहीं है कि री एग्ज़ाम होगा या फिर नहीं होगा या सभी का होगा। तो हम उन चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या हमारा सभी का री एग्ज़ाम होगा या फिर कुछ ही का होगा या फिर जिनका मेमोरी टेस्ट में हुआ है बंद उन्हीं का होगा। तो अभी हम इन सभी चीज़ों से बात करते हैं। हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, फिर छोटा ही बनाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं सबसे पहले एग्ज़ाम की। आप देख सकते हैं अभी ये हमारे पास एक कंटेंट है, हम टी स्कोर से और सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले आते हैं हमारी एग्ज़ाम कैंसिल पे। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि रेलवे को एग्ज़ाम लिए अभी 11 दिन हो गए। यदि रेलवे को एग्ज़ाम कैंसिल करना होता, यदि रेलवे को एग्ज़ाम कैंसिल करना ही होता और सभी का री एग्ज़ाम कराना होता, यदि सभी का री एग्ज़ाम कराना होता तो रेलवे इतना टाइम नहीं लेती, क्योंकि आज 11 दिन हो गए हैं। हम बात करते हैं एग्ज़ाम को, 11 दिन हो गए कंप्लीट, 11 दिन। यदि सभी का री एग्ज़ाम करवाना होता, यदि सभी का री एग्ज़ाम होता तो वो अब तक तो कैंसिल करके और उसका नोटिस डाल देती, क्योंकि आज हो गया फ्राइडे हो गया है, आज भी नोटिस नहीं आया। हो सकता है कल सैटरडे और संडे है, वर्किंग डे नहीं है, तो हो सकता है कल भी नहीं आए नोटिस। तो अभी हम इन चीज़ों के बारे में कह नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो जहाँ तक कि मेरा मानना है री एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो सभी का री एग्ज़ाम होना नहीं है, री एग्ज़ाम सभी का नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने एक पोल करवाया था, मैंने देखा था एक पोल में, उसमें अप्रोक्स 20,000 स्टूडेंट थे। तो उसमें 70% वो एग्ज़ाम को सही बता रहे हैं और जो 30% है वो री एग्ज़ाम के फेवर में है। तो ये जो 70% है इनका तो एग्ज़ाम सही हुआ है ना, तो ये थोड़ी ना 30% के चक्कर में 70% का एग्ज़ाम भी कैंसिल कर देंगे। और रही बात कि ये किस तरीके से कह सकते हैं कि जो ये फिर से री एग्ज़ाम करवाएंगे वो भी एक सही री एग्ज़ाम होगा। हो सकता है उसमें भी तो कंप्यूटर बंद हो सकते हैं, ये फिर से री एग्ज़ाम थोड़ी ना करवाएंगे। तो अभी हमने बात करी री एग्ज़ाम की। तो मेरा तो मानना ये है, जहाँ तक कि मुझे कंफर्म लग रहा है, कि रेलवे यदि री एग्ज़ाम करवाना होता तो अब तक एग्ज़ाम कैंसिल कर, पूरा री एग्ज़ाम कैंसिल कर चुका होता और उसका शेड्यूल डाल देता। लेकिन वो टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब है कि या तो वो जांच कर रहा है। अभी हो सकता है कई टीचरों ने वीडियो भी डाला है, तो उन्होंने री एग्ज़ाम को सभी की तरफ बताया कि हो सकता है सभी का री एग्ज़ाम हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी टाइम ले रहा है रेलवे। तो उसका कारण है कि वो कहीं ना कहीं मेमोरी टेस्ट में हो सकता है वो चेक कर रहा हो। रेलवे ने बोल रखा है हमारे पास एआई है, हम एआई से चेक करते हैं, तो वो टाइम इस वजह से ले रहा हो। रही बात दूसरा, यदि री एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों वो 10 दिन का टाइम नहीं देगा, ये मुझे कंफर्म है। वो डायरेक्ट एडमिट कार्ड डालेगा। और तीसरी बात, 7 अगस्त से एनटीपीसी का एग्ज़ाम है, 7 अगस्त से एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। तो री एग्ज़ाम होगा वो 7 अगस्त से पहले हो जाएगा। अभी हमारे पास हो गई 25 को, हो सकता है वो 1 तारीख को भी शेड्यूल देखे और वो 7 तारीख को 6 तारीख को री एग्ज़ाम करवा ले। तो ऐसी बात है। तो री एग्ज़ाम की, तो ये सभी का री एग्ज़ाम नहीं होगा, ये तो फिक्स है बात। रही किस किस का होगा, तो जो सेंटर उन्होंने कैंसिल किए थे उनका होगा, जो मेमोरी टेस्ट में जिनका बंद हुआ है उनका होगा, और जहाँ पे पेन कॉपी दिया हुआ है उनका होगा। माउस वालों का भी कंफर्म नहीं है कि माउस वालों का भी री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ये री एग्ज़ाम की बात हो गई। अब हम बात करते हैं टी स्कोर की। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा टी स्कोर के बारे में हमने पहले भी बात की हुई है। तो पहला था हमारा ये फिगर प्लेसमेंट, है ना। तो फिगर प्लेसमेंट में हमने बात करी थी टी स्कोर की। तो जो फिगर प्लेसमेंट में इसमें टी स्कोर 16 से 18 है। अब कई दोस्त, मैं फिर बता रहा हूँ, कई टीचर इसको 13 पे ला रहे हैं, 12 पे ला रहे हैं। दोस्तों 13-12 पे नहीं जाएगा, ये 16 से अब 15 हो सकता है। मैं प्लस माइनस 1 कर देता हूँ इसको, ये प्लस माइनस 1 हो सकता है। इससे ज़्यादा ये, यदि हम 2 भी कर ले तो चलो ठीक है, मान लिया कि 2 हो सकता है -14, क्योंकि 18 पे नहीं जाएगा, 14 से 16 हो सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। क्लॉक टेस्ट की बात है, क्लॉक टेस्ट 14 से कम नहीं जाएगा।
और हिडन क्यूब है, हिडन क्यूब 40-42, पिक्चर प्लेसमेंट 48 से 50 और सिमिलरिटी टेस्ट 50 से 55। हाँ, हम इसमें मैं फिर मान रहा हूँ कि इसमें हम पूरा देखें तो इसमें +- 2 हम लेके चल रहे हैं, चलो, क्योंकि ये +-2 हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये +-2 कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये हमारा हो गया। यदि आप इसमें हो तो आप कमेंट करके बताइए कि आपका कितना हो रहा है। फिर हम बात करेंगे एक बार मेडिकल की। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि इसमें जो आँख होती है वो 6/6 चाहिए, और 6/6 आँख बहुत कम मिलना चांस है कि सभी के आँखें 6/6 मिले। तो इसमें जो मेडिकल टेस्ट होता है उसमें अप्रोक्स 25% लोग फेल हो जाते हैं। और कई दोस्त क्या बोल रहे हैं, वहाँ पे पैसे दे के हो जाता है काम, ऐसे हो जाता है, ऐसे हो जाता है। तो दोस्तों, कोई पैसे नहीं चलते, रेलवे में चलते हैं लेकिन इसमें नहीं चलते। तो ये हमारा मेडिकल में इतना फेल हो जाते हैं, तो उसके लिए अभी क्या करते हैं, वो 1.5 गुना पास करते हैं मेडिकल के लिए, या 1 गुना करेंगे। लेकिन होगा कि या तो पहले हमारा री एग्ज़ाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद फाइनल कट ऑफ आएगी, फिर उसके बाद डीवी, जो फाइनल कट ऑफ होगी उसमें डीवी और मेडिकल के लिस्ट आ जाएगी। हाँ, लेकिन 1 गुना 1 हो गए। फिर हम बात करते हैं कट ऑफ की। हमने कट ऑफ की पहले भी वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, हम चलो बाद में बात करेंगे। हम डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। यदि आपकी कैटेगरी यूआर है, यदि आपकी कैटेगरी यूआर है, यदि आप यूआर कैटेगरी से हो, तो आपकी जो कट ऑफ है वो 10 से सिर्फ 15 नंबर तक बढ़ेगी। 10 से और 15 नंबर तक बढ़ेगी, इससे ज़्यादा, क्योंकि जो दोस्तों यूआर में क्वालिफाई होते हैं वो अपनी कैटेगरी में आ जाते हैं, मतलब ओबीसी और जनरल में आ जाते हैं। तो ये यूआर की कट ऑफ हो गई। दूसरा हम बात करते हैं ओबीसी की। ये हम कुछ ही जनों की बात कर रहे हैं, मतलब जिनमें वैकेंसी ठीक ठाक है। ऐसे नहीं है, अब जैसे कई जगह 35 वैकेंसी है, 40 वैकेंसी है, तो उनकी कट ऑफ और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। और कई जगह जैसे हाई है, बिलासपुरा, हो सकता है उनकी कम भी बढ़े। लेकिन ओबीसी की 10 से 15 नंबर प्लस होगी। ओबीसी की बात करते हैं, ये यूआर की थी 10 से 15 नंबर। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो हम बात करते हैं तो अप्रोक्स 17 नंबर। ये 17 नंबर से लेके और ये 25 तक जाएगी दोस्तों। फिर हम बात करते हैं एससी की। एससी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, और एससी और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है वो भी 15 से और 20 बढ़ेगी। ये कई जोनों की बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं एसटी की। तो दोस्तों, एसटी की कट ऑफ आपको पता है हाई होती है, तो एसटी की कट ऑफ 20 से 25, और सबसे ज़्यादा जो हाई होगी वो एसटी और ओबीसी की होती है। एसटी और ओबीसी की कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई होती है। लेकिन आपके कट ऑफ, यदि आपके नंबर जो 70% और 30% बढ़ा के बन रहे हैं ना, तो आप सेफ हो। मतलब यदि 70 हम बात करते हैं CBT 2 की तो 70%, और हम साइको की बात करते हैं तो 30%। यदि दोनों को मिला के आपके कट ऑफ से 20 नंबर भी प्लस 15 नंबर भी है तो आप एक सेफ जोन की तरफ हो। 15 नंबर भी है तो आप एक सेफ जोन की तरफ हो। हमने बात करी थी कट ऑफ की, आप जाके वीडियो देख सकते हो दोस्तों। ये सिर्फ इतना ही वीडियो है, हमने आपको बता दिया री एग्ज़ाम के रिलेटेड कि री एग्ज़ाम सभी का नहीं होगा। रेलवे टाइम ले रहा है तो सिर्फ वो इसी चीज़ के लिए ले रहा है कि जो री एग्ज़ाम होगा वो जांच कर रहा है। हो सकता है वो सभी का जांच कर रहा हो, क्योंकि 1,20,000 के करीब है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। दोस्तों, ये वीडियो इतना ही है, इसके लिए थैंक यू।